This is the future. दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टोकन पॉकेट कैसे इंस्टॉल करना है एंड टोकन पॉकेट इंस्टॉल करके राइट BNB का आईडी कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले मैं जाता हूं कहां पर, प्ले स्टोर पर। ये प्ले स्टोर मैंने ओपन कर लिया। ध्यान दीजिएगा ये वीडियो सिर्फ जस्ट फॉर डेमो है। यहाँ पर मुझे सर्च करना है TOKEN टोकन POCKET टोकन पॉकेट। अब ध्यान से आप स्क्रीन को देखिएगा। मैं आपके सामने ये सारी चीज़ें लाइव कर रहा हूँ और लाइव करते हुए 5:32 में ये वीडियो बना रहा हूँ। ये सेकंड ऑप्शन आता है टोकन पॉकेट। इसको मुझे करना है क्या, क्लिक करने के बाद में करनी है क्या, इंस्टॉल आपको करना है। ये TP का लोगो रहेगा, टोकन पॉकेट क्रिप्टो एंड बिटकॉइन करके ऑप्शन आएगा और ये आपके फ़ोन में कर लेना है इंस्टॉल। जैसे ये हो जाता है आपके सामने मैं लाइव कर रहा हूँ, देखिएगा 58 MB का एप्लीकेशन होता है, थोड़ा सा टाइम लेता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट ये इंस्टॉल हो जाएगा, इसके बाद का क्या प्रोसेस होता है मैं आपको बता रहा हूँ। सो माय डियर फ्रेंड, आपको सबसे पहले करना है टोकन पॉकेट इंस्टॉल। और राइट BNB बहुत शानदार प्रोजेक्ट है, समझिएगा। ये टोकन पॉकेट मेरे इस फ़ोन पर इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद करना क्या है, आपके सामने ओपन का ऑप्शन आएगा। तो आप ध्यान दे सकेंगे, ये ओपन का ऑप्शन आ गया। मुझे क्या करना है, इसको ओपन करने के बाद में अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं, इसको अलाउ कर देना है नोटिफिकेशन को। अगर आप बिल्कुल फ्रेश है, आज तक आपने अकाउंट नहीं बनाया है, तो ध्यान दीजिएगा आई हैव एन अकाउंट और दूसरा ऑप्शन आएगा आई हैव नो अकाउंट। तो आपको कौन सा ऑप्शन चुनना है, नो अकाउंट को। ये नो अकाउंट को जैसे सेलेक्ट करेंगे आप, यहाँ पर बहुत सारे वॉलेट आ गई। तो आपको क्या करना है कि सिंगल वॉलेट को चुनना है। सिंगल वॉलेट का मतलब ये है कि हमको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारा जो ट्रांजैक्शन या लेन देन होता है OP BNB पर होता है। तो करनी क्या है, यहाँ पर हमको सर्च करना है O फॉर ऑरेंज एंड P फॉर पोटैटो, OP BNB। आप देख पा रहे हैं सेकंड ऑप्शन आता है OP BNB। ये ब्लैक, येलो एंड रेड की कॉम्बिनेशन पर आता है, तो उसको क्लिक कर लेना है। उसके बाद बहुत सारे आपको ऑप्शन आएंगे, क्रिएट वॉलेट, सिंक्रोनाइज वॉलेट, कोल्ड वॉलेट या वॉच वॉलेट। तो आपको पहला ऑप्शन कौन सा चुनना है, क्रिएट वॉलेट का। क्रिएट वॉलेट में आपको नाम चेंज करने का आता है, चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं, चाहे तो आप ना करें। मैं यहाँ पर टेस्ट के लिए ID बना रहा हूँ, तो जस्ट टेस्ट के लिए है। पासवर्ड आप कुछ भी याद रख सकते हैं जो आपको करना हो। मैं जस्ट टेस्ट के लिए है, तो यहाँ पर 00 बना देता हूँ। ओके, आप ध्यान से देख सकते हैं कि इस पासवर्ड को मैंने क्या बनाया है, आपके सामने बता दे रहा हूँ। जस्ट फॉर टेस्ट है, तो मैं सिंपल बना रहा हूँ। ओके, 0000 मैंने बना दिया। ओके, अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको भूलना नहीं है, अब देख लेना आपने क्या किया, वहाँ पे नाम डाल दिया, इसके बाद में आपने पासवर्ड डाल दिया, दोबारा रिपीट पासवर्ड डाल दिया। रिपीट पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर इसको, ये जो रीड के सामने वाला बटन है, उसको करना है क्या, टिक करेंगे। उसके बाद एक क्रिएट वॉलेट का जो ऑप्शन आता है, उसको आपको क्लिक करना है, क्रिएट वॉलेट का। क्रिएट वॉलेट जैसे आएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, इसको छोड़ देना है। सिर्फ नीचे में ये जो ब्लू कलर का पट्टी आ रहा है, क्या लिखा है यहाँ पर, अंडरस्टूड। तो अंडरस्टूड को आपको क्लिक कर देना है। अंडरस्टूड को क्लिक करने के बाद यहाँ पर तीनों चीज़ें होती है। ये बताती है कि अगर आपने ये जो अकाउंट बनाया है और आपको यहाँ पर 12 की दिए जाएंगे, अगर आप इस 12 की यानी 12 वर्ड या आपकी 12 चाबी को घुमा देते हैं, तो इन फ्यूचर आप इसको कभी रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये 12 की जो है आपको सेफ्टी से रखना है। दूसरी बात क्या है कि जो 12 की रहेगा, अगर आपने पब्लिक में शेयर कर दिया, लोगों को पता चल गई, तो आपका पूरा का पूरा फंड चोरी हो सकता है। आप इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो आपको तीनों पे क्या कर देना है, टिक। आपने ये तीनों पे टिक कर दिया। उसके बाद ये ब्लू कलर का पट्टी आता है क्या, जनरेट मैनमोनिक। तो जनरेट मैनमोनिक को क्लिक कर देना है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको कभी भी किसी व्यक्ति से वीडियो कॉल पर इस पैटर्न को शेयर नहीं करना। यह डेमो के लिए है, इसलिए मैं आपके सामने लाइव कर रहा हूँ, ठीक है। तो कभी भी 12 की को नहीं करना। यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, कॉपी बटन रहेगा और किसी को व्हाट्सएप कर पाएंगे। और चाहें तो आप डायरेक्टली इस वाले बटन को टैप कीजिए, कहाँ लिखा है, टैप टू डिस्प्ले रिकवरी फ्रेज। इसको आप क्लिक करेंगे, ये आपका 12 की आ जाएगा। तो आपको करना क्या होगा, ये 12 की को आपको, सिंपल सी बात ये है कि इसकी फ़ोटो खींच के रख लेना होगा। ओके, ये जस्ट फॉर डमी है दोस्तों, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं इसको डिलीट कर दूंगा इस अकाउंट को इसके बाद में। तो मैं आपको डमी के तौर पर बना रहा हूँ।
अब ये 12 की को क्या करना होता है, जैसे आप देख रहे हैं रिंग है, एडिक्ट है, सीक्रेट है, एडिट है, एग्री, बल्क, रिटायर, रिसेंबल, हैमस्टर, ऑर्चर्ड, पोस्ट, सेम, ये हर बार अलग अलग की आएगा नया नया। तो आपको क्या करना है, सिंपली इस वाली लाइन पर क्लिक करना है, इस पर कंप्लीट बैकअप एंड वेरीफाई इट नाउ। अब क्या होगा, इसको क्लिक कर देना है और जैसे 12 शब्द बने हैं यह आपको आगे जमाना होगा। कौन से पेज में, ये कंप्लीट को जैसे क्लिक करेंगे तो कंप्लीट को क्लिक कर दिया आपने। अब ये जो 12 वर्डिंग था उसको आपको जमा देना है। तो जैसे क्या हो गया, रिंग, एडिक्ट, अगर आप कभी भी गलत करेंगे तो ये बता देगा, ठीक है। जैसे मैं कोई ऐसे रैंडम डालता हूँ, ये गलत हो गया तो ये बता दिया, तो हमको गलत नहीं डालनी है, ठीक है। तो जो सेम है सच वाला कोड है वही डालेंगे तो आप वॉलेट को एक्सेस कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, आपके हाथ से ये चला जाएगा। ओके, मैं आपके सामने इसको फिलअप कर दे रहा हूँ। फिलअप करने के बाद में आपको सारा चीज़ का प्रोसेस जो है वो बता रहा हूँ, ठीक है। हमने 9 की डाल दिया, अब बचा कितना, 3, वो भी हम डाल दे रहे हैं। ये हमारा 12 की हो गया। अगर ये गलत होगा तो ऑलरेडी यहाँ पर रेड करके बता देता। अब करना क्या है, यहाँ पर आपको कन्फर्म के बटन को दबानी है, तो हमको कन्फर्म दबा लेनी है। अभी हमारा अकाउंट बन चुका है, ठीक है। कुछ नहीं, अंडरशूट कर देना है और ऊपर से ये वाले बटन को यहाँ पर टिक कर देना है, कट कर देना है। ये हमारा बन गया। बनने के बाद क्या करना है, हमको फ़ंड मंगानी है, यानी कि फ़ंड रिसीव करना है। तो फंड रिसीव करने के लिए करना क्या होगा, हमको इस 2 ऑप्शन आते हैं, सेंड एंड रिसीव। तो हमको रिसीव को करना है क्लिक, इसका स्क्रीनशॉट भी लेके भेजिएगा ध्यान से। और यहाँ पर कॉपी का बटन आता है, तो जब भी अपने अपलाइन को आप भेजेंगे तो कॉपी का बटन को भी क्लिक करिएगा, कंफर्म करिएगा। कंफर्म करने के बाद क्या कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप जो है अपने अपलाइन को भेज दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम टेस्ट के लिए बना रहे हैं, तो हमने क्या किया, ये यहाँ पर इसको भेज दिया रिसीव की, और ये 12 जहाँ से हमको रिसीव करना है वो भी हमने भेज दिया। अब क्या होगा, आपके सुपीरियर अपलाइन के थ्रू या आप बाइनेंस के थ्रू कहीं पर भी इस एड्रेस के थ्रू या ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू, ध्यान दीजिएगा आपका ब्लॉकचेन OP-BNB का सपोर्ट करना चाहिए। अब क्या है, वहाँ से हमको BNB मंगानी है। कितना BNB होगा, तो दोस्तों BNB होना चाहिए मिनिमम 0.0045 BNB होना चाहिए। तो यहाँ सर हमने अपने अपलाइन को भेज दिया और अपलाइन के माध्यम से हमारे पास में BNB आ जाएगा। ओके, तो हमें वेट करना होता है उनके BNB आने का, या फिर हम कहीं से विड्रॉल किए, जैसे ये डन हो चुका है। अब ये डन हो चुका तो करना क्या है, हमारे पास में हमारे अपलाइन का रेफरल कोड है। कुछ इस तरह से आपके पास रेफरल कोड रहेगा, HTTPS R2R Pro और लास्ट में उनका ID नंबर रहेगा। तो इसको कर लेना है क्या, कॉपी करने के बाद क्या करना है दोस्तों, अगेन आना है टोकन पॉकेट में। ये टोकन पॉकेट में आ जाना है, आराम से देखिएगा। अब देखिए ऊपर का पार्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर BNB जो है आ चुका है 0.0045। बेसिकली ID के लिए इतना ही लगता है, 0.0044 लगता है, हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा मंगाया है। अब क्या करनी है, नीचे में देखें आपको बहुत सारे बटन मिलेगा, एसेट मिल जाएगा, ट्रेड मिलेगा, मी मिलेगा, डिस्कवर मिलेगा। तो हमको डिस्कवर को क्लिक कर देना है। ये डिस्कवर को हमने क्लिक कर दिया। डिस्कवर को क्लिक करने के बाद ये सबसे टॉप कॉर्नर में देखिएगा, जहाँ पर आपके मोबाइल में बैटरी का टाइमिंग आएगा और यहाँ पर आगे इसको कर देना है क्या, क्लिक, एंटर ए URL टू विजिट डैप। इसको क्लिक जैसे करेंगे आप, उसके बाद क्या करनी है आपको, गो टू HTTPS R2R Pro डैशबोर्ड, इसको कर देना है आपको क्या, क्लिक कर देना है। ओके, ये जब ऐसे आएगा तो इसको क्या करना है, डू नॉट शो अगेन, इसको क्लिक करना है। फिर आपको कंटिन्यू बटन को क्लिक करना है। कंटिन्यू को आप क्लिक करेंगे, ये आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद में आपके रेफरल का, आपके अपलाइन का ID आएगा, ज्वाइनिंग अमाउंट आएगा और रजिस्टर का ऑप्शन आएगा। तो आप जैसे रजिस्टर को क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको कंफर्म पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। तो क्या करना है, आपको कंफर्म पेमेंट कर देनी है। ओके, ये हमने कंफर्म पेमेंट कर दिया। अब हमको क्या डालनी है, यहाँ पर पासवर्ड डालनी है। तो हमने कौन सा पासवर्ड बनाया था, आपको याद होगा, हमने आपको पासवर्ड दुनिया में शेयर नहीं करना है, ये जस्ट डेमो के लिए तो मैं आपको बता रहा हूँ। हमने यहाँ पर पासवर्ड डालनी है, ये हमने पासवर्ड डाल दिया। अगर आप फिंगरप्रिंट इनेबल करना चाहते हो तो यहाँ से फिंगरप्रिंट को भी कर सकते हैं। ओके, ये हमने कर दिया कंफर्म। अब जैसे कंफर्म करेंगे, 1 से कुछ सेकंड का समय लगेगा, 2-4 सेकंड या 10 सेकंड या 1 मिनट का भी हो सकता है, आपके इंटरनेट के ऊपर रहता है ये। अब ये हमारा हो चुका है। होने के बाद ये हमारा ID नंबर दिख जाएगा, ऊपर से हमारा रेफरल दिख जाएगा, ये कम्युनिटी दिख जाएगा, ये डाउनलाइन दिख जाएगा, ऐसे पूरा सारा चीज़ दिखता है। ठीक है, तो ये हमारा पेज जो है ओपन हो चुका है। अब इसमें हमने जस्ट फ्रेश ID लगाया है, तो ये फ्रेश सारी चीज़ें दिख रही है दोस्तों।
तो ध्यान दीजिएगा, जिस व्यक्ति ने जो आपके सुपीरियर है, जो आपकी अपलाइन है, उन्हीं के माध्यम से आईडी लगाना, बहुत संभल के रखना है। प्राइवेट की या 12 वर्ड कहीं अच्छी जगह में सेफ लिख करके रखिएगा, किसी व्यक्ति को कभी दीजिएगा नहीं। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों।